बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना की तेज तर वैक्सीनेशन के लिए सजा और जजा की हिकमत अमली। 1 अगस्त से वैक्सीन लगवाए बगैर ड्राइवर रिक्शा, टैक्सी, बस और ट्रेन नहीं चला सकेंगे। जहाज में सफर के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है। सिर्फ वैक्सीन लेने वाले अफराद ही सरकारी दफातर में दाखिल हो सकेंगे। कारोबारी अफराद और उनके मुलाजमीन को 31 अगस्त की डेडलाइन। वैक्सीन ना लगवाने पर 31 अगस्त के बाद कारोबार नहीं हो सकेगा। हुकूमत ने ज्यादा से ज्यादा अफराद की जल्द से जल्द वैक्सीनेशन के लिए नई हिकमत अमली अपना ली। वैक्सीनेशन में सुस्ती का मुजाहरा करने वालों को अब मुख्तलिफ बंदिशों का सामना करना पड़ेगा। NCOC ने सरकारी और निजी मुलाजमीन और कारोबारी अफराद के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दी है। 2 अगस्त से स्कूल खुल रहे हैं। वैक्सीनेशन न करवाने वाले असातिज़ा स्कूल नहीं जा सकेंगे। 1 अगस्त से वैक्सीन की पहली डोज वाले अफराद ही जहाज पर सफर कर सकेंगे। 31 जुलाई के बाद वैक्सीनेटेड अमले के बगैर ट्रांसपोर्ट नहीं चल सकेगी। वैक्सीन लगवाए बगैर ड्राइवर ट्रेन, बस, टैक्सी, रिक्शा नहीं चला सकेंगे। कारोबारी अफराद और उनके मुलाजमीन को वैक्सीनेशन के लिए 31 अगस्त तक मोहलत दी गई है। वैक्सीन न लेने वाले अफराद 31 अगस्त के बाद कारोबार नहीं कर सकेंगे। शहरियों ने हुकूमत की इस पॉलिसी को सराहा है। हर किसी को वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अपने आप को आप सेव करें, दूसरों की लाइफ को भी आप सेव करें। देखिए, हम ये लगवाएंगे तो ये बेहतर है और ये हम इस मूजी मर्ज से जो है ना वो छुटकारा हासिल करेंगे। गवर्नमेंट का इस वक्त फ्री अमल है, हर इंसान को लगवाना चाहिए क्योंकि पहली के बाद गवर्नमेंट सख्ती कर रही है। वैक्सीनेशन के बगैर सरकारी दफातर में दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सिविल सेक्रेटरीट समेत सरकारी दफातर आने वालों से वैक्सीनेशन का तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट दाखिली दरवाजों पर चेक होगा। ये पाबंदी मुलाजमीन और साइलिन दोनों पर लागू होगी। दूसरी जानिब ऐसे भी लोगों की कमी नहीं जो वैक्सीन से बचने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने और जवाब पेश कर रहे हैं। ये तो गलत बात है। वैक्सीनेशन वैसे ही उसके बारे में तो 2 राय हैं। वो कह रहे हैं जी कि ये जो लगवाएगा वो खतरनाक है, उसके साइड इफेक्ट बड़े हैं। वैक्सीन है ये तो मुझे लग रहा है ये बीमारी फैला रहे हैं, लोगों को ये वैक्सीन लगा रहे हैं। मुझे लग रहा है ये कोई नई बीमारी आएगी। माहिरीन का कहना है कि शहरी दकियानूसी बातों पर कान धरने की बजाय जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं, खुद भी महफूज रहें और अपने प्यारों को भी कोरोना से बचाएं। शहर में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 245 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मोजी वायरस मजीद 6 जिंदगियां निकल गया। मुस्बत केसेस की शरह 3.5 रिकॉर्ड की गई। अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी और अहलिया रुबीना कुरैशी भी कोरोना का शिकार हो गईं। दोनों ने खुद को घर में करंतना कर लिया। बच्चों की मौजें खत्म हो गईं, अब होगी नॉन स्टॉप पढ़ाई। लाहौर समेत सूबे भर के तमाम सरकारी और निजी स्कूल 2 अगस्त को खुल जाएंगे। कोरोना की चौथी लहर के पेश नजर तलबा 50% हाजिरी के तहत स्कूल आएंगे। वैक्सीनेशन न करवाने वाले असातिज़ा को क्लास पढ़ाने की इजाजत नहीं होगी। NCOC के बुध के रोज होने वाले इजलास में स्कूल खोलने का इख्तियार सूबों को दे दिया गया था। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पीर से स्कूल खोलने के बाकायदा अहकाम जारी कर दिए हैं। कोरोना की चौथी लहर के पेश नजर तलबा इस बार भी 50% हाजिरी के तहत स्कूल जाएंगे, जबकि SOPs की पाबंदी भी लाजमी करार दी गई है। हम बहुत खुश हैं, लेकिन स्कूल वालों को SOPs पे अमल करना चाहिए कि मास्क पहने और हम बहुत खुश हैं स्कूल जाने के लिए। जी हम बहुत खुश हैं, लेकिन स्कूल वालों को चाहिए SOPs पे अमल रखें और मास्क लगाना ज़रूरी है। स्कूल खोला, हम खुश हैं, हमारी पढ़ाई वेस्ट जाएगी। स्कूल वालों को चाहिए SOPs का ख्याल रखना चाहिए। हुकूमत ने ये फैसला बहुत अच्छा किया है क्योंकि बच्चों की स्टडी बहुत डिस्टर्ब हो रही थी और बच्चे घर में रह के बहुत बदतमीज हो गए थे। आई एम वेरी हैप्पी कि इनके स्कूल अब ओपन होंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे। तलबा के लिए स्कूलों के औकात सुबह 7:30 से दिन 12:30 और तालबात के लिए सुबह 7:45 से दिन 1:45 बजे तक मुकर्रर किए गए हैं। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को वैक्सीनेशन का पाबंद किया गया है। कैमरा टीम के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। अभी मौसम की कुछ बात करें तो महकमा मौसमियात ने आज मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। कल के रोज़ भी दिन भर सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रहने से मौसम बेहतर रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से शुरू होने वाला सिलसिला 3 से 4 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। तफसीलात जानते हैं राना अजहर नूर से। राना अजहर, बताइएगा महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, अगर मौसम की बात की जाए तो शहर लाहौर का मौसम आज भी कदरे बेहतर है। इस वक्त भी जो है ठंडी हवाएं चल रही हैं हल्की हल्की, जिससे मौसम काफ़ी खुशगवार महसूस होता है। और अगर बात की जाए तो आज दिन भर जो है मौसम जो है काफ़ी बेहतर रहा। बादल भी रहे, सूरज भी निकलता रहा। हम इस दौरान जो है
दर्जा हरारत कम रहा, जिससे जो गर्मी शिद्दत काफ़ी कम रही। तो हम कह रहा है कि आज जुम्मे की सुबह से मज़ीद बारिशों का इम्कान कह रहा है कि आज जुम्मे के रोज़ जो है मज़ीद बारिशें होंगी और इसके साथ साथ हफ्ते को बारिशों का इम्कान कह रहा है कि आइंदा 3-4 रोज़ तक जो है सिर्फ एक दिन का जो है गैप हो सकता है और तमाम बारिशें होंगी। जुम्मा, हफ्ता और जो सोमवार को कहा जा रहा है कि बारिशें होने का इम्कान है। तो हम इन 4 दिन जो है मौसम काफ़ी खुशगवार भी रहेगा। और अगर बात की जाए तो इस सिलसिले में अलर्ट जारी कर दिया गया, कहा गया तमाम महकमे जो हैं वो इस सिलसिले में एहतियात बरतें और कोशिश की जाए कि अगर जहाँ भी पानी जमा फ़ौरन निकल जाए। इस सिलसिले में तमाम इदारों से कह देगा कि वो अपनी जो है एहतियाती तदबीर अपना लें और तमाम इदारे जो हैं वो अपनी जो है एहलकारों को अलर्ट रखें कि अगर कहीं बारिश होती है तो तमाम इदारे जो है फिलफौर जो है उस पर अमल करें और इस पर अमल करें और कोशिश की जाए कि फौरी पानी निकाला जाए ताकि जो इलाके हैं निचले इलाके वो ना डूब सकें। ठीक है राना आज़र, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत ने अवाम पर नया बोझ डाल दिया। पंजाब में मोटरसाइकिल और गाड़ियों की नंबर प्लेट्स मजीद महंगी कर दी गई। कैबिनेट कमेटी बराए खजाना ने नंबर प्लेट्स महंगी करने की मंजूरी दे दी। महकमा एक्साइज पंजाब की जानिब से हर साल की गई समरी के मुताबिक मोटर कार, जीप और कमर्शियल व्हीकल की नंबर प्लेट 1200 से 1500 कर दी गई है। मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट की कीमत में 250 रुपए का इजाफा कर दिया गया। मोटरसाइकिल और रिक्शा की नंबर प्लेट 1000 रुपए में मिलेगी और सरकारी इदारों की गाड़ियों को नंबर प्लेट 1600 और सेमी गवर्नमेंट व्हीकल की नंबर प्लेट 1500 रुपए में बनेगी। जबकि पंजाब हुकूमत नंबर प्लेट की कीमतों में कोरियर चार्जेस भी आवाम से लेगी। स्टैंडिंग काबीना कमेटी बराए खजाना ने नंबर प्लेट्स की नई कीमतों में इजाफे की बाकायदा मंजूरी दे दी है, जिसका जल्द नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। MPA नज़ीर चौहान की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। थाना ग्रीन टाउन में पुलिस को धमकियां देने और कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि पहले से दर्ज मुकदमे में उन्हें 2 रोज़ा रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। जहांगीर 3 ग्रुप के MPA नजीर चौहान के खिलाफ एक और मुकदमा थाना ग्रीन टाउन में दर्ज किया गया है। SHO ग्रीन टाउन सगीर अहमद की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कार्य सरकार में मुदाखलत, जान से मारने की धमकियों समेत दीगर दफात लगाई गई हैं। मुकदमे के मतन के मुताबिक आजाद कश्मीर इलेक्शन के दिन नजीर चौहान 25 अफराद के साथ पोलिंग स्टेशन आए, SHO से बदतमीजी की, पोलिंग स्टेशन में जाने से रोकने पर जान से मारने की धमकियां दी। इधर FIA साइबर क्राइम ने नजीर चौहान को जिला कचहरी में पेश किया। अदालत ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। नजीर चौहान को दोबारा 31 जुलाई को पेश किया जाएगा। जहांगीर 3 ग्रुप के MPA नजीर चौहान के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होने पर स्पीकर पंजाब असम्बली शदीद बरहम। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि ये जंगल नहीं पार्लियामेंट है, यहाँ कोई टार्जन बनने की कोशिश न करे। पार्लियामेंट अपनी इज्जत पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगी। ऐवान के अहकामात पर अमल दरामद न हुआ तो हुकूमत कोई कानून भी पास नहीं करवा सकेगी। पंजाब असम्बली का इजलास नजीर चौहान के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होने के बायस सिर्फ 25 मिनट चल सका। इजलास शुरू होते ही जहांगीर 3 ग्रुप के सईद अकबर नवानी ने नजीर चौहान की गिरफ्तारी पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। आज उसके ऊपर एक तीसरा पर्चा दर्ज कर दिया गया कि वो पोलिंग स्टेशन पे गया कश्मीर के जो पोलिंग हो रहे थे तो उसने वहां मुदाखलत कुर्बान जाऊं मैं FIR दिलाने वाली। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने नजीर चौहान के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होने पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। वजीर कानून बिशारत राजा से इस्तफसार किया कि इन्हें असम्बली क्यों नहीं लाया गया। स्पीकर का कहना था कि ये जो टार्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं इन सबको वार्निंग देता हूँ, ये पार्लियामेंट है, जंगल नहीं। हुकूमत ने ऐवान के अहकामात पर अमल दरामद न किया तो कोई कानून पंजाब असम्बली से पास नहीं होगा। अब मैं देखता हूँ कैसे नहीं आते, जब तक आप इस पे अमल दरामद नहीं करेंगे, ये मेरी बात नोट कर लें। रोज इजलास होगा बकायदा, रोज इसके ऊपर बात होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने ऐवान की कार्रवाई चलाए बगैर इजलास जुमे की दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास के इख्तिताम पर मुस्लिम लीग नून के खलील ताहिर सिंधु और PTI की रुकने असम्बली शहवाना बशीर के दरमियान तलख कलामी हुई। दूसरी तरफ जराये के मुताबिक FIA हुकाम का शहजाद अकबर से बर वक्त राब्ता नहीं हुआ, जिस पर नजीर चौहान को असम्बली नहीं लाया गया। कजाफी बट, सिटी 42। MPA नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी के हवाले से जहांगीर तरीन का बयान सामने आ गया। जहांगीर तरीन का कहना है कि मेरा कोई ग्रुप नहीं, मेरे खिलाफ प्रोपोगेंडा किया गया। नज़ीर चौहान को हुकूमत खुद बागी कर रही है। नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी से तशवीश बढ़ रही है। मैं पार्टी के साथ मुखलिस होकर चला, लेकिन मुझे टारगेट किया गया।
तरक्याती मंसूबों के नाम पर शहर से सोतेलों जैसा सलूक। सीवरेज और वाटर सप्लाई की स्कीमों के लिए मुख्तस 4 अरब के बजट में से सिर्फ 16 करोड़ के फंड जारी हुए। ताहम सड़कों की तामीर के लिए 75 करोड़ रुपए फराहम कर दिए गए। शहर में वाटर सप्लाई और सीवरेज की स्कीम्स के 4 अरब रुपए मालियत के मंसूबे शुरू किए गए। ताहम पंजाब हुकूमत ने नए माली साल की शशमाही में ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर फंड्स जारी किए हैं। 4 अरब रुपए मालियत के छोटे बड़े मंसूबों की तकमील के लिए सिर्फ 16 करोड़ 36 लाख रुपए जारी किए गए हैं। महकमा खजाना हुक्काम के मुताबिक वाटर सप्लाई और सीवरेज की 52 स्कीम्स में से सिर्फ 12 मंसूबों को फंड्स जारी किए गए हैं। दूसरी जानिब बारिशों से टूट फूट का शिकार सड़कों की मुरम्मत के लिए 75 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद महकमा CNW को ग्रांट जारी की गई है। महकमा ज़राअत, महकमा एक्साइज और महकमा PND में ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट की मंजूरी। सिविल सेक्रेटेरिएट में सिक्योरिटी गेट और 4 ट्यूबवेल्स लगाने की भी मंजूरी दे दी गई। सेक्रेटरी INC एहसान भुट्टा ने मुत्तईद अहम स्कीमों की मंजूरी दे दी। महकमा ज़राअत, महकमा एक्साइज और महकमा PND में ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट की मंजूरी दे दी गई। सिविल सेक्रेटरीट में सिक्योरिटी गेट लगाने की भी मंजूरी दे दी गई। सिक्योरिटी गेट के मंसूबे पर 5 करोड़ रुपए लागत आएगी। सिविल सेक्रेटरीट में 4 ट्यूबवेल भी लगाए जाएंगे। ओल्ड PND, न्यू PND, सेक्रेटरीट और मिंस्टर ब्लॉक में ट्यूबवेल लगाने की मंजूरी दे दी गई है। सिविल सेक्रेटरीट में 36 करोड़ रुपए से 4 मंजिला इमारत भी बनेगी। तमाम GOR में भी 6 ट्यूबवेल लगेंगे। 5 अजला में सूबाई मोहतसिब के दफातर की बिल्डिंग बनेगी। लाहौर के 2 अस्पतालों की 3 स्कीमों की मंजूरी दे दी गई। जिना अस्पताल के लिए 2 करोड़ रुपए से एंडोस्कोपी मशीन खरीदी जाएगी। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मोहम्मद आमिर जान ने लाहौर के 2 अस्पतालों की 3 स्कीमों की मंजूरी दे दी। जिना अस्पताल के लिए एंडोस्कोपी मशीन की खरीदारी की मंजूरी दे दी गई है। ये मशीन 2 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी जाएगी। जिना अस्पताल में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी शोबे की अपग्रेडेशन की जाएगी। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी शोबे में 25 करोड़ की मुख्तलिफ मशीनें नस्ब की जाएंगी, जबकि सर्विसेज अस्पताल के यूरोलॉजी शोबे की तामीर और मुरम्मत की जाएगी। सर्विसेज अस्पताल में किडनी ऑपरेशन के लिए मशीनरी भी खरीदी जाएगी। इस मशीनरी पर 6 करोड़ रुपए लागत आएगी। उधर LDA को लाल शहबाज कलंदर अंडरपास मंसूबे में शामिल जेरे जमीन वाटर टैंक की तामीर का ख्याल आ ही गया। मॉनसून सर पर आते ही 6 माह की ताखीर से काम शुरू करने का फैसला कर लिया गया। LDA ने तामीराती कंपनी को 7 करोड़ 47 लाख का वर्क ऑर्डर जारी कर दिया। लाल शहबाज कलंदर अंडरपास के इफ्तिताह से कबल जेरे जमीन वाटर टैंक मंसूबे की तामीर का फैसला किया गया था। वाटर टैंक की तामीर का मकसद अंडरपास से बारिशी पानी का निकास करके पानी को महफूज बनाना है। के लेस्को में ट्रांसफार्मर्स के बाद सिंगल 3 फेज मीटर्स और सर्विस केबल का स्टॉक भी खत्म हो गया। करोड़ों रुपए की डिमांड नोटिस जमा करवाने वाले सारिफीन को बिजली न दी जा सकी। लेस्को में मटेरियल की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई है। कंपनी में ट्रांसफार्मर्स के बाद मीटर्स और सर्विस केबल का स्टॉक भी खत्म हो गया है। ज़राए ने बताया है कि करोड़ों रुपए के डिमांड नोटिस जमा करवाने वाले सारिफीन को बिजली की सहूलत नहीं दी जा सकी है। लेस्को ने डिमांड नोटिस की मद में मीटर्स और केबल की कीमत वसूल कर ली, लेकिन कनेक्शन नहीं लगाया जा सके। कंपनी की तमाम सब डिविजन में हजारों सारिफीन ने डिमांड नोटिस जमा करवा रखे हैं। ज़राए ने मजीद बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सख्त इकदाम और मॉनिटरिंग की वजह से मटीरियल की खरीदारी मुमकिन नहीं हो सकी। लेस्को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मटीरियल की खरीदारी पर मुनासिब जवाब न दे सकी। सिंगल और 3 फेज मीटर्स खत्म होने से सार्फिन के कनेक्शंस इल्तबा का शिकार हैं। पुलिस अफसरान अब 1 से ज्यादा सरकारी घर नहीं रख सकेंगे। ना बारी के बगैर किसी अफसर को घर अलॉट होगा। पंजाब पुलिस की तरक्याती स्कीमों की मॉनिटरिंग नए सॉफ्टवेयर से की जाएगी। कई सरकारी घरों पर काबिज पुलिस अफसरान के लिए बुरी खबर है कि अब वो पंजाब में पोस्टिंग के दौरान 1 से ज्यादा घरों पर काबिज नहीं रह सकेंगे। IG पंजाब के हुक्म पर रिहायशगाहों और अलॉटमेंट की मॉनिटरिंग के लिए ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया गया है। कोई अफसर जाती असर रसूख इस्तेमाल करके अपनी बारी के बगैर रिहायश का भी हासिल नहीं कर सकेगा। DIG IT वकास नजीर का कहना है कि पंजाब पुलिस की तमाम अराजी, दफातर और रिहायशगाहों का सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया है। तमाम तरक्याती स्कीमों की मॉनिटरिंग नए सॉफ्टवेयर के जरिए की जाएगी। स्टेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए तमाम मामलात की मॉनिटरिंग होगी। महकमा बल्दियात और ऐवान वज़ीर आला के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए। इख्तलाफात 68,000 नई असामियाँ पैदा करने के मुतालबे पर पैदा हुए।
महकमे बल्दियात और ऐवान वजीर आला के दरमियान 68,000 नई आसामियां पैदा करने के लिए इख्तिलाफात पैदा हो गए। महकमे बल्दियात नए बल्दियाती निज़ाम के तहत 68,000 बल्दियाती मुलाजमीन की नई आसामियां पैदा करना चाहता है। महकमे बल्दियात की 68,000 नई आसामियां पैदा करने की समरी ऐवान वजीर आला मुस्तरद कर चुका है। महकमे बल्दियात ने ये समरी एतराजात दूर करके दोबारा वजीर आला को भेज दी है। जराये के मुताबिक ऐवान वजीर आला पहले बल्दियाती निज़ाम का फैसला और बाद में आसामियां पैदा करना चाहता है, जबकि महकमे बल्दियात नए बल्दियाती निज़ाम के राइज होने से कबल ये आसामियां मंजूर कराना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने बल्दियाती इदारों को बहाल कर रखा है। नई आसामियां पैदा करने पर महकमे बल्दियात मुकम्मल कंफ्यूजन का शिकार है। LDA ने वजीर आजम के मंशूर के मुताबिक 3 स्कीमों में डेंस अर्बन फॉरेस्ट बनाने का फैसला कर लिया है। एवेन्यू 1, जुबली टाउन और मोहलनवाल में मियावाकी जंगल लगाया जाएगा। LDA मंसूबे के लिए 9 करोड़ 60 लाख की खती रकम फराहम करेगा। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने कंट्रोल एरियाज की गुंजान आबाद घने जंगलात लगाने के लिए ठोस प्लानिंग शुरू कर दी है। LDA की 3 रिहायशी स्कीमों में डेंस अर्बन फॉरेस्ट बनाने का फैसला किया गया है, जिसमें एवेन्यू 1, जुबली टाउन और मोहलनवाल शामिल हैं। LDA 9 करोड़ 60 लाख से मियावाकी जंगल लगाने के लिए PHA को खती रकम फराहम करेगा। इक्तिसादी राहदारी मंसूबा लाहौर कायदे आज़म अपैरल एंड बिजनेस पार्क में प्लॉट्स की फरोख्त सुस्त रवी का शिकार है। 680 प्लॉट्स की फरोख्त की मंसूबाबंदी की गई। महकमे सनत और तजारत की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक मुतअद्दिद अज़ला में बनाए गए स्पेशल इकोनॉमिक जोन में प्लाट्स की फरोख्त सुस्त रवी का शिकार है। ऐवान वज़ीर आला को पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के 10 स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 1037 प्लाट्स फरोख्त किए गए हैं। CPEC के तहत लाहौर समेत पंजाब भर में 10 इकोनॉमिक जोन बनाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 1554 प्लाट सरमायाकारों को फरोख्त करने का हदफ है, जबकि सरमायाकारों को अब तक 1037 प्लाट फरोख्त किए जा चुके हैं। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तमाम हायल रुकावटें दूर करने और मंसूबे पर जल्द अमल दरामद के लिए अहकामात भी दिए हैं। लाहौर समेत सूबे भर के दीनी मदारिस में भी यकसान निसाब तालीम राइज करने के अहकामात जारी कर दिए गए। पंजाब के दीनी मदारिस में सिंगल नेशनल करिकुलम के निफाज के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। डायरेक्टरेट ऑफ मजहबी उमूर पंजाब ने दीनी मदारिस के सरबराहान को मरासला जारी कर दिया है। मरासले में कहा गया है कि 1ली से 5वीं जमात तक यकसा निसाब और नाज़रा कुरान पढ़ाना होगा। नाज़रा कुरान के लिए बोर्ड के अहकामात पर अमल दरामद करना होगा। दीनी मदारिस पंजाब करिकुलम इन टेक्स्ट बुक बोर्ड के जारी करदा निसाब पढ़ाने के पाबंद होंगे। सरकारी कॉलेजेस के असातिज़ा के तबादलों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई। असातिज़ा तबादलों के लिए 1 अगस्त से अपनी दरख्वास्तें ऑनलाइन जमा करा सकेंगे। सरकारी कॉलेजों के असातिज़ा के तबादलों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई है और असातिज़ा को अपनी पसंद के कॉलेजों में जाने का मौका फराहम किया गया है। असातिज़ा अपने तबादलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। यह कम से 8 अगस्त तक असातिज़ा के तबादलों की दरख्वास्तें जमा होंगी। महकमा हायर एजुकेशन के पोर्टल पर असातिज़ा अपने कवाइफ जमा करवाएंगे। ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा कराने वाले असातिज़ा तबादलों के अहल होंगे। महकमा हायर एजुकेशन ने इस ज़म्न पोर्टल कायम कर दिया है। इस पोर्टल में पहले से रजिस्टर्ड असातिज़ा अपने तबादलों के लिए कवाइफ जमा करवा सकते हैं। असातिज़ा को अपनी पसंद के 3 कॉलेजों का इंतखाब करना होगा। मुतलका कॉलेज में सीट खाली होने की सूरत में असातिज़ा को मेरिट लिस्ट के मुताबिक ट्रांसफर किया जाएगा। असातिज़ा के तबादलों के अहकामात भी सिस्टम के तहत किए जाएंगे। रिवर रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2020 लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया, किस कानून के तहत रोड अथॉरिटी तश्कील दी गई। जस्टिस शाहिद करीम ने गुलशन इकबाल हाउसिंग डेवलपमेंट की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि रिवर रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2020 गैर आईनी और आइन के आर्टिकल 140A से मुतसादिम है। रोडा ने 1 लाख से जायद एकड़ ज़रई अराजी को कंट्रोल्ड एरिया डिक्लेयर करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। रोडा के पास लोकल गवर्नमेंट के ज़ेरे इंतजाम रकबा में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। दरखास्त गुजार की जानिब से इस्तदा की गई कि अदालत अथॉरिटी एक्ट और दीगर मुताल्लिका नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। जस्टिस शाहिद करीम ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि बताया जाए किस कानून के तहत रोडा अथॉरिटी तश्कील दी गई है। रोडा का कंट्रोल्ड एरिया का नोटिफिकेशन शहरियों को उनकी जमीन के आजादाना इस्तेमाल से रोकने के मुतरादिफ है। अदालत ने पंजाब हुकूमत, रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। और अभी आपको बताएं, गवर्नर चौधरी सरवर ने अराकीन पंजाब असम्बली इस्तेहकाक बिल आइन से मुतसादिम करार देकर मुस्तरद कर दिया। पंजाब असम्बली के मंजूर करदा बिल को एतराज़ात के साथ स्पीकर को वापस भिजवा दिया गया।
जराये के मुताबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने इस्तेहकाक बिल 2021 को आइन से मुतसादम करार देकर मुस्तरद कर दिया है। एतराजात में कहा गया है कि बिल के तहत स्पीकर और इस्तेहकाक कमेटी को दिए गए इख्तियारात आइन की 2 शिकों से मुतसादिम हैं। इस्तेहकाक बिल में तजवीज की गई सजाएं भी आइन से मुतसादिम हैं। जराये के मुताबिक एतराजात में कहा गया है कि बिल का असर-ए-नौ जायजा लेना जरूरी है। जराये का कहना है कि पंजाब असम्बली के मंजूर करदा बिल पर वजीर आजम और वजीर आला हाउस ने एतराज किया था। वजीर आजम की हिदायत पर गवर्नर ने इस्तेहकाक बिल की मंजूरी नहीं दी। पंजाब हुकूमत का मार्च 2022 में बल्दियाती इलेक्शन कराने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से तमाम होमवर्क मुकम्मल कर लिया। पंजाब हुकूमत ने मार्च 2022 में बल्दियाती इलेक्शन कराने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद का तमाम होमवर्क भी मुकम्मल कर लिया गया है। महकमा बल्दियात ने हदबंदी रूल्स और बल्दियाती रूल्स तैयार कर लिए हैं। बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद पर 4 अरब रुपए लागत आएगी। पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मार्च में बल्दियाती इलेक्शन कराने पर इत्तेफाक भी हो गया है। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। आखिरी रोज 50 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को 7 अगस्त तक उम्मीदवारों को टिकट देने की हिदायत कर दी। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला मुकम्मल हो गया है। आखिरी रोज 50 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। तहरीक इंसाफ के फारूक डोगर वार्ड 1 और अजीम अख्तर वार्ड 2 से मैदान में उतरे हैं। पीटीआई के कारकुन ढोल की थाप पर अपने उम्मीदवारों के साथ कागजात जमा करवाने पहुंचे। 31 जुलाई से 3 अगस्त तक उम्मीदवारों की जाँच पड़ताल होगी, जबकि 13 अगस्त को तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम सियासी जमातों को हिदायत की गई है कि वो 7 अगस्त तक अपने उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी कर दें ताकि उन्हें बर वक्त इंतखाबी निशान अलॉट किए जा सकें। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए 6 निगरान कमेटियां तश्कील दे दी हैं। लाहौर डिवीजन अर्बन का सरबराह अजीजुर रहमान चंद को बनाया गया है। लाहौर की कमेटी में इसरारुल हक भट्ट, अशरफ भट्टी, जुल्फिकार खान, चौधरी अदनान गोरसी, चौधरी आतिफ और सैयद अली रजा को शामिल किया गया है। वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की अहलिया बेगम सोफिया उस्मान की गवर्नमेंट ग्रेजुएट अफवाह कॉलेज आमद हुई। प्लांट फॉर पाकिस्तान डे मुहिम का इफ्तिताह किया। वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की अहलिया बेगम सोफिया उस्मान ने शजरकारी मुहिम में गवर्नमेंट अफवाह कॉलेज में पौधा लगाया। रिबन काट कर मुहिम का आगाज़ किया। मुहिम के तहत पंजाब में 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। लाहौर के बड़े कॉलेजेस में 500 और छोटे कॉलेजेस में 200 पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया। इस मौके पर बेगम सोफिया उस्मान ने कहा, तालिबे इल्मों को शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेकर कौमी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आईजी पंजाब की ज़ेरे सदारत मानसून के मौसम और दरियाई चेक पोस्ट की पेशावराना जिम्मेदारियों बारे इजलास। इनाम खनी की मानसून के दौरान दरियाई चेक पोस्टों पर रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलिंग और मशकें जारी रखने की हिदायत। आईजी पंजाब ने इजलास में हिदायत जारी करते हुए कहा कि जिन दरियाई चेक पोस्टों की कश्तियों की बैटरियां खराब हैं उन्हें 2 रोज़ के अंदर तब्दील करके फंक्शनल कर दिया जाए। डीजीपीओज और अपने इजला की दरियाई चेक पोस्टों की कारकर्दगी और मॉनिटरिंग पर बतौर खास फोकस रखें। महकमा औकाफ और मजहबी उमूर पंजाब के ज़ेर एहतमाम ऐवान औकाफ में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यौम शहादत की मुनासबत से मुनक़िदा हज़रत सैयदना उस्मान गनी कॉन्फ्रेंस की सदारत डायरेक्टर जनरल औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने की। कॉन्फ्रेंस में मौलाना शफीक अहमद पस्तूरी, मुफ्ती मोहम्मद इसहाक साकी अल-ज़हरी, मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी, अल्लामा सज्जाद हुसैन जवादी अल-नकवी, ज़ुनुल ख़तीब औकाफ मौलाना अहमद रज़ा सियालवी, मौलाना इमरान हनफी और ज़िले ख़तीब औकाफ लाहौर मौलाना शफीक अहमद समेत दीगर उलमाए कराम ने भी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में शरीक तमाम उलमाए कराम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के मौके पर आपकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोबा मेडिसन के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की मुनासबत से सेमिनार हुआ। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने मर्ज़ की बरवक्त तशख़ीस और एहतियाती तदाबीर पर जोर दिया। सेमिनार में चेयरपर्सन शोबा मेडिसन प्रोफेसर बल्कीस शब्बीर, प्रोफेसर सायरा अफजल, प्रोफेसर राना दिल आवेज़ नदीम, डॉक्टर फरहा तबस्सुम, डॉक्टर बिलाल अजीज़, डॉक्टर नासिर फारूक भट्ट, डॉक्टर मैमूना और दीगर ने शिरकत की। सिटी 42 के प्रोग्रामिंग प्रोड्यूसर सैयद खलील नकवी शादी के बंधन में बंध गए।
तकरीब वलीमा फ्लैटीज होटल में मुनक़िद हुई। सैयद खलील नकवी की तकरीब वलीमा में डिप्टी सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर अहमद सलमान बलोच, रहनुमा तहरीक इंसाफ आबिद मीर, ताजी रहनुमा अशरफ भट्टी, सदर उर्दू बाजार खालिद परवेज़, ACCT फैज़ान अहमद, वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज़ महमूद, GM प्रोग्रामिंग अली खान, हाफिज़ उस्मान शफीक, मोहम्मद मेराज, वसीम अहमद, अली आरिफ, सैयदा सवेरा, अली एन के, फरहत अब्बास, सैयद इब्ने हसन, लियाकत बलोच, जुहेब भट्ट, आमिर रियाज समेत दीगर मेहमानों ने भी शिरकत की। होंडा सिटी कार का नया मॉडल लॉन्च कर दिया गया। 1200 सीसी से 1500 सीसी तक गाड़ी 5 वेरिएंट में मुतारिफ कराई गई। गाड़ी में सेफ्टी समेत मुख्तलिफ फीचर्स का इजाफा किया गया। जिद्दत, सहूलत, राहत और तहफ़्फ़ुज़ का इम्तजाज होंडा सिटी का 2021 मॉडल लॉन्च कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब रॉयल पाम में हुई, जिसमें होंडा पाकिस्तान के सदर हीरो नोबो शिमोरा, होंडा एटलस पाकिस्तान के चेयरमैन आमिर एच शराजी, डायरेक्टर साकिब एच शराजी और डीलर शरीक हुए। होंडा सिटी के 1200 सीसी से 1500 सीसी तक 5 मुख्तलिफ वेरिएंट मुतारिफ कराए गए और इसकी कीमत 25,99,000 से 31 लाख रुपये रखी गई। नए मॉडल में सेफ्टी समेत मुख्तलिफ फीचर्स फराहम किए गए। तकरीब के शुरका ने होंडा सिटी को इस कैटेगरी में बेहतरीन कार करार दिया। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में कामयाबी के लिए मुस्लिम लीग नून यूथ विंग मुतहरिक। जनरल सेक्रेटरी पंजाब खुर्रम रोहिल असगर की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास, कोऑर्डिनेटर्स को हल्का वार जिम्मेदारी सौंप दी। दारोगा वाला में मुस्लिम लीग नून यूथ विंग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी खुर्रम रोहिल असगर की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें यूसी चेयरमैन शराफत अली, मियाँ शबीर, अकरम गुजर, चौधरी मतलूब जट, अमीन हीरा कम्बोह, अरशद वकील, फारूक खान, नासिर भट्ट समेत दीगर ने भी शिरकत की। सिटी 42 बना दुखियारी मां की आवाज़। निश्तर कॉलोनी के नाबीना खानदान की माली इमदाद का सिलसिला जारी है। मुखय्यर हजरात ने सिटी 42 की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए नाबीना खानदान की माली इमदाद की। निश्तर कॉलोनी के इलाके बाबर चौक की रिहायशी सिद्रा बीबी का नाबीना खानदान सिटी 42 मंजर आम पर लाया था। सिटी 42 की आवाज़ पर लाहौर के ताजिरों ने नाबीना खानदान की किफ़ालत और ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने का अज़्म किया। वज़ीर आला पंजाब शिकायत सेल के साबिक डायरेक्टर और समाजी वर्कर शाहिद कादिर ने मुखय्यर साथियों के हमरा सिद्रा बीबी और उनके साहबजादे अब्दुल वहाब से मुलाकात की और उन्हें नकद रकम अदा की। इस मौके पर शाहिद कादिर ने लाहौर के दीगर मुखय्यर हजरात से भी मुस्तहिक़ ख़ानदानों की किफ़ालत की अपील की।